हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली थ्रू द एजेस के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। साथ में हम आंसर को भी देखेंगे। साथ में सबसे बड़ी बात हम समझेंगे कि क्या चीज़ कैसी है। देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा और आता है दिल्ली थ्रू द एजेस के एग्जाम में। 13वीं से 14वीं शताब्दी में दिल्ली की नगर परिदृश्य में विकास को आकार देने वाले कारक क्या थे, ये आप बताइए। ठीक है, पहले 13वीं और 14वीं शताब्दी वाली ये आपकी यूनिट थी सिलेबस में और इसी से क्वेश्चन आता था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको 10वीं और 14वीं लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है चाहे क्वेश्चन आपका ये हो चाहे ये, आंसर आपका सेम रहेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ऐसे भी लिखा आ सकता है कि नगर परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलावों और परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तीनों क्वेश्चन का मतलब सेम है और आंसर भी सेम होगा 100%। ठीक है, मतलब सेम है, आप किसी से भी पढ़वा लीजिए, मतलब सेम है। क्योंकि अब जब हम बात करते हैं दिल्ली थ्रू द एजेस की, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी मैं बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते आप कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ आपको। कुछ यहाँ पे कुछ हम काम नहीं चला रहे, कुछ जुगाड़ नहीं लगा रहे। ये बिल्कुल 100% वाली चीज़ें हैं। चाहे क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ आए, चाहे ये आए, चाहे ये आए, तीनों का मतलब सेम है। ये कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम आंसर लिखने जा रहे हैं वो बिल्कुल डिट्टो आंसर होगा, 100% वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप वो लिख देंगे अपने एग्ज़ाम में तो 100% एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने ही पड़ेंगे। और मुझे लग रहा है इस बार अगर आप वही आंसर लिख रहे हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो ये क्वेश्चन था कि 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक या 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक दिल्ली में नगर परिदृश्य था उसने विकास में किस तरह से मतलब विकास में किस तरह से वो सहायक हुआ, किस तरह से दिल्ली में शहरों का विकास हुआ, सिंपल सा वो यही कहना चाहता था। ठीक है, 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी में किस तरह से दिल्ली में विकास हुआ शहरों का, और 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी में किस तरह दिल्ली में शहरों का विकास हुआ। कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन का मीनिंग या अर्थ यही है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो। आज जब क्वेश्चन में लिखा आ रहा है 10वीं, तो 10वीं का मतलब क्या है? 10वीं का मतलब है कि 10वीं शताब्दी में ही तो लाल कोट बना था। लाल कोट 10वीं 11वीं शताब्दी से ही तो संबंधित है। और 14वीं शताब्दी तक सल्तनत का जो शासन काल था, नॉर्मली 14वीं शताब्दी तक ही तो सल्तनत कायम थी। उसके बाद फिर मुगल सम्राट आ जाते हैं। तो लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी तक ही तो दिल्ली में अलग अलग शहरों की स्थापना हुई थी, प्रमुख शहरों की। तो आपको यही बताना है। ठीक है, 14वीं शताब्दी तक। तो 14वीं शताब्दी में आप शाहजहानाबाद को शामिल नहीं करोगे। ठीक है, आप दिल्ली में शेर शाह इसको भी शामिल नहीं करो, आप फिरोजाबाद तक आप एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, यहाँ पे समझिए बात को। दिल्ली में किस तरह से पूरी तरह आपको बताना है किस तरह से अलग अलग शहरों का विकास हुआ 13वीं से 14वीं या 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, 13वीं आएगा तब भी आप बता देना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, सब आपका सही जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए, दिल्ली में शहरों का विकास किस तरह से हुआ, ये वाला टॉपिक आपको मैंने यूनिट 2 की जो एक वीडियो बनी थी जिसमें मैंने लिखा है सिरी लिखा है, आई थिंक, हाँ, सिरी नाम से एक टॉपिक है, सिरी शहर पर मैंने काफ़ी विस्तार से बताया आपको। उसमें आप देखेंगे वीडियो में, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिल्ली में शहरों का विकास किस तरह से हुआ आपको लगभग 5 मिनट तक पढ़ाया है। अब मैंने 5 मिनट तक आपको जो समझाया है, जो पढ़ाया है, वही बातें आप अगर एग्जाम में लिख देंगे ना अपने इंट्रोडक्शन वगैरह के पार्ट में या पहले 1.5 पेज में, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे को काफ़ी ज्ञान है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ये चीज़ लिखो स्टार्टिंग की, ताकि आपका पेज भरे। पेज भरने का मतलब है कि आपके पास इतना मटेरियल हो कि आप लिख कर आएँ। और वैसे में हम यहाँ पे काम चलाऊ चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे आपको दिल्ली के 7 शहरों को ऐसे लिखना होगा एग्जाम में। फिर आप बताओगे कि लाल कोट और किला राय पिथौरा के बारे में थोड़ा बहुत बता देना। यार आपने पढ़ रखा है, किला राय पिथौरा और लाल कोट के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया है, लिख देना थोड़ा बहुत। कुतुब दिल्ली के बारे में मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनी, उसमें थोड़ा सा पढ़ाया है कुतुब दिल्ली वगैरह के बारे में, कि कुतुब दिल्ली में कुतुब मीनार था, जामी मस्जिद वगैरह थी, जामी मस्जिद नहीं, मस्जिद जामी थी, और अलाई दरवाज़ा आता है कुतुब दिल्ली में। ये थोड़ा बहुत ये बता देना हल्का हल्का, ठीक है, ना के बराबर भी चलेगा यहाँ पर। ग्यासपुर की लोकरी, एक सुल्तान था बलबन, उसके द्वारा इस शहर की स्थापना की गई। फिर आप सिरी के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है। आप काफ़ी कुछ ना लिख कर यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे सभी शहरों के बारे में लिखना है, तो काफ़ी कुछ ना लिख कर लगभग थोड़ी बातें आप सिरी के बारे में लिख देना। और तुगलकाबाद के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो आप इसके बारे में काफ़ी बातें लिख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा लिखें तुगलकाबाद के ऊपर, लेकिन आपको जितना उस समय याद आ रहा है आप उतना लिख देना। ठीक है, गलत नहीं होगा। जहाँपना के बारे में हल्का पढ़ा है मैंने और फिरोजाबाद के बारे में पढ़ा है, आप ये सारा लिख देना। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली के शहरों का विकास किस तरह से हुआ, आपको ये सारे जो भी शहर थे 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक, वो सारे आपको बताने पड़ेंगे आपके इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया था। अब आंसर की बात करूँ तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग में
यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे स्टार्टिंग में ये सारी बातें लिख दोगे आप अपने आंसर राइटिंग में। उसके बाद आप सीरी को लिखोगे, ठीक है। हालांकि किला राय पिथौरा लालकोट वगैरह वगैरह को थोड़ा सा बताने के बाद आप सीरी के बारे में थोड़ा बहुत लिखोगे। उसके बाद आप तुगलकाबाद के बारे में लिखोगे, ठीक है। पढ़ा तो रखा ही है यार आपने, याद भी किया, याद नहीं किया तो कर लो। जहाँ पन्ना के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना, थोड़ा बहुत या थोड़ा सा है ही ये। और फिर फिरोजाबाद के बारे में लिख देना और आपका आंसर हो गया। ध्यान से समझिए, देखने का नज़रिया होता है बस। एक आपने अगर तुगलकाबाद सीरी वगैरह को याद कर लिया, एक ये वाली वीडियो देख ली मेरी, तो 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक तो शहर वाले और एक ये 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो नगर परियोजना थी, नगर योजना थी, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।